Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our YouTube videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, आज हमने 1.3 एक्सरसाइज पार्ट 2 मैथमेटिक्स की स्टार्ट करनी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट 2 मैथमेटिक्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये होता है कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख के देखें, x अप्रोचेस 2, तो इसका मतलब ये होता है x नॉट इक्वल टू 2, लेकिन x अप्रोच कर रहा है 2। तो देखें, अगर ये रियल लाइन है, फॉर एग्जांपल ये x इक्वल टू 2 है, तो 2 को अप्रोच करने की एक ये अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अप्रोच, एक ये होती है, इसको बोलते हैं राइट अप्रोच। तो अगली साइड में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। फिलहाल आपको ये देखना है कि x अप्रोचेस 2 का मतलब ये नहीं होता कि x इज इक्वल टू 2 हो, लेकिन 2 की करीब वैल्यू है, ये कह रहे कि 1.99 समथिंग होगी, लेकिन हम उसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 2 ही लिखेंगे, उसको वैल्यूज 2 ही पुट करेंगे। लेकिन क्योंकि अगर इस तरह लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x इज इक्वल टू n, ये फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद जो आंसर यहाँ पे आता है वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है फंक्शन। ठीक हो गया। इसमें 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, एक ये होती है एक 0/0 फॉर्म। इन 2 को बोलते हैं अनडिटरमिन्ड फॉर्म्स। इट मीन्स कि ये आप नहीं लिख सकते ऐसे इस तरह, मतलब जब भी ये सिचुएशन आएगी, आप क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करके रफ में चेक करेंगे या वैसे चेक कर लेंगे। अगर ये सिचुएशन आएगी तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, पहले उसको ऑपरेट करके फार्मूला लगा के फैक्टर बना के जो भी सिचुएशन आएगी रेशनलाइज करके ये फॉर्म तोड़ेंगे, तब आपका एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये सिचुएशन तब बनेगी जब आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये थोड़ा बहुत आपको मैंने रिव्यू दिया है इसका कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस 3 2x + 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट कर रहा हूँ, तो ये नजर आ रहा है कि ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो ना 0/0 फॉर्म बनेगी ना इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट x अप्रोचेस 3 का मतलब है x को 3 आपने पुट करना है, 2 × 3 + 4। जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे, पीछे ये लिमिट की वैल्यू नहीं लिखनी। 3 × 2 = 6 + 4, तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। पहले क्वेश्चन इजी है, उसमें कोई 0/0 फॉर्म नहीं बनती, लेकिन हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में जी लिमिट x अप्रोचेस 3 लिमिट x अप्रोचेस 3 x² + x + 4। ये देखें, ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो इट मीन 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। इन्फिनिटी तो तब बनती है जब लिमिट इन्फिनिटी हो, तो अदरवाइज 0/0 फॉर्म बनती है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 3 लगा देते हैं। ये नहीं, 3 का स्क्वायर 9 + 3 + 4, 16 का रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। एक इसका और पार्ट देख लेते हैं मजीद।
लास्ट पार्ट है इसका जी 6, लिमिट x अप्रोचेज -2, 2x³ प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। अब फ्रैक्शन आ गई है तो मे भी 0/0 फॉर्म बन जाए, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके चेक करें। अगर 0/0 बनती है तो हम उसको दोबारा सॉल्व करेंगे। देखें जी, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ। 2 × x की जगह -2 लगाएं, प्लस 5 × x की जगह -2, 3 × x की जगह -2 और -2। नजर आ रहा नहीं बात रही 0/0, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं इसके लिए। ये मान जाएगा 2 × -8 प्लस माइनस -5 to the 10 -6 और -2 -16 -10 और -8। तो आंसर आपके पास आएगा जी -26/8। माइनस कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करें 2 13 था, 2 4 था, 13/4 इसका आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट है, ये बड़े इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वो 0/0 फॉर्म वाला प्रोसेस शुरू होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले 2 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस -1 x³ माइनस x ओवर x प्लस 1। देखिए, अगर मैं इसे रफ में चेक करता हूँ, फ्रैक्शन आएगी तो आप रफ में चेक कर लिया करें। अगर मैं इधर -1 पुट करता हूँ, -1 का क्यूब -1, और इधर -1 पुट करता हूँ, -1 + 1 -1 + 1 0, -1 + 1 0। तो इधर साइड पे आप लिखेंगे कि 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है डायरेक्ट लिमिट आपने पुट नहीं कर सकते, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं जी, साथ लिमिट लिखते रहेंगे जब तक पुट नहीं करते। यहाँ से x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x² - 1 ओवर x + 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -1 x a - b a + b ओवर x + 1। तो ये नजर आ रहा है, लेकिन x + 1 से कैंसिल हो रहा है, और हमने फ्रैक्शन ही तोड़ दी है। जब फ्रैक्शन टूट गई है तो बाकी जो वैल्यूज रह गई हैं उस पर लिमिट अप्लाई कर दें। -1 - 1 ये आ जाएगा -1 × -2। तो इसका आंसर क्या आ गया जी? 2 आ गया। देखिए, जब आपके पास 0/0 फॉर्म आएगी तो आपने किस तरह उसको ख़त्म करना है। मैंने फ्रैक्शन तोड़ी, इसका मतलब है 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई, फिर मैंने लिमिट अप्लाई की है। जब तक 0/0 फॉर्म नहीं ख़त्म होगी आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 2x³ - 8 ओवर x² प्लस x - 6। ये भी नजर आ रहा है 8 - 8 और 4 + 2 6 - 6। तो ये भी कौन सी फॉर्म है जी? 0/0 फॉर्म है ये। इसको भी अब आपने सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। x³ - 8 में आप फैक्टर बनाएंगे जी, a³ - b³ वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है जी? a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 2, तो ये हो जाएगा x - 2, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, x² प्लस 2x प्लस 4 ओवर x² प्लस x - 6 के फैक्टर बनाने क्या बनते हैं? इसके बनते हैं x - 2 और x + 3। वो आप रफ अमल में फैक्टर बना के चेक कर सकते हैं, x - 2 और x + 3। देखें, इसके फैक्टर बना के चेक कर, मैं बता देता हूँ कैसे बनते हैं इसके फैक्टर। देखें, देखिए x² - x प्लस x - 6 है, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इधर से आप x कॉमन ले लें, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस माइनस प्लस 3। तो आपके पास दो फैक्टर बन गए, x प्लस 3 और x माइनस 2। ये फैक्टर आपने इधर पुट कर देने, ये फैक्टर आपने इधर पुट कर देने, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 ओवर 5। तो ये आपके पास 12/5 इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के एक दो पार्ट और देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है इसका, लिमिट x अप्रोचेज 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x। तो ये भी आपको नजर आ रहा है, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म को खत्म करने के लिए हमें दोनों के फैक्टर बनाने होंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए ऊपर वाले के फैक्टर बनाने के दो तरीके हैं। इन दोनों को कंबाइन करके कॉमन ले लें, दोनों में से कॉमन ले लें, या सबसे आसान तरीका है क्यूब का फार्मूला बना लें इसका। देखें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये बनता है a क्यूब, ये बनता है माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ये देख रहे हैं, ये वही चीज़ बन रही है, x क्यूब बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये 3x स्क्वायर बन रहा है, ये 3x। ये बेसिकली होता है x माइनस 1 का होल क्यूब। और x क्यूब माइनस x को भी आप सॉल्व कर लें, x क्यूब माइनस x, इसमें से आप x को कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 रह गया, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a माइनस b a प्लस b। ये दोनों के फैक्टर हमने बना लिए हैं। अब आपने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखें ये आ जाएगा जी, लिमिट x अप्रोचेज 1, ऊपर आया हमारे पास x माइनस 1 का होल क्यूब और नीचे आ गया x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये देखिए, ये माइनस 1 की एक पावर बढ़ गई यहाँ से, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x अप्रोचेज 1 x माइनस 1 का स्क्वायर है और x इंटू x प्लस 1 है। लिमिट हमारी 1 है, तो नजर आ रहा है अगर मैं 1 पुट करूंगा नीचे तो 1 प्लस 1 2 1 तक 2 होगा, 0/0 फॉर्म खत्म हो गई है। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 0/2। तो 0/2 क्या होता है जी, 0 ही आंसर होता है। तो 0 और इन्फिनिटी आंसर आ सकता है, लेकिन 0/0 और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। अब हम आते हैं एक रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। रूट वाले क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। जी रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, रूट वाला क्वेश्चन ये देखते हैं। रूट वाला क्वेश्चन है जी, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, लिमिट एच अप्रोचेज 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एच। ये भी नजर आ रहा है, देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर मैं एच की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ये भी बन रही है जी 0/0 फॉर्म। तो रूट जब भी आएगा आपने कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रैशनलाइज कर देना है। सबसे आसान मेथड है इसका। देखिए जी, लिमिट
h approaches 0, अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x ओवर h। तो इसका कंजुगेट है x प्लस h है तो प्लस अंडर रूट x से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ऊपर ये फार्मूला बन गया है जी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नीचे आ गया h इंटू एक्स प्लस एच का रूट प्लस एक्स का रूट, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो आपके पास क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 x प्लस h माइनस x h x प्लस h का रूट प्लस x का रूट, ये और ये कैंसिल हो गए, ये h से कैंसिल हो गया। तो आपके पास ऊपर वैल्यू रहेगी ये सिर्फ 1 क्योंकि सारी कटेगी होगी। लिमिट h अप्रोचेस 0 1 ओवर नीचे रह गया x प्लस h का रूट प्लस x का रूट। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें क्योंकि ऊपर 1 आ गया है तो 0/0 फॉर्म खत्म हो गई है। 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए तो अब आप इसको लिमिट अप्लाई कर सकते हैं 1 ओवर x प्लस 0 का रूट प्लस अंडर रूट x, ये आ गया 1 ओवर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। बेसिकली ये बन गया 1 ओवर 2 अंडर रूट x। ये स्टूडेंट्स अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें आपने थ्योरम यूज़ करना है। लिमिट का एक थ्योरम है, पहले वो डिस्कस करते हैं। उसका लिमिट इनके जो इस एक्सरसाइज से पहले दो प्रूफ्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, वो दोनों भी आपको किसी दिन में लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे, वो हम देख लेते हैं। ये है लिमिट का थ्योरम, लिमिट x अप्रोचेस a xn माइनस an ओवर x माइनस a, ये होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। अब ये पार्ट नंबर मुझे याद नहीं है इसलिए मैं लास्ट पार्ट ले रहा हूँ उसे। क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस a xn माइनस an और xm माइनस am। अब देखें इस क्वेश्चन को देखें और फिर इस थ्योरम को देखें। x पावर कुछ भी हो सकती है, इधर पावर n आई है नीचे m आई है, लेकिन इसके डिवाइड में ये है x माइनस a। जब तक ये शेप नहीं बनेगी इसका रिजल्ट हम ये नहीं देख सकते। तो इस क्वेश्चन में और इसको देख के आपको किस चीज़ की कमी लग रही है, मुझे उससे ये डिनोमिनेटर में x माइनस a लेंगे। तो डिनोमिनेटर में x माइनस a के लिए आप क्या करेंगे जी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपने किससे डिवाइड करना है जी, x माइनस a से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस a xn माइनस a n, इसके नीचे भी x माइनस a लगा दें और xm माइनस am, इसके नीचे भी x माइनस a लगा दें। दोनों को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस a से डिवाइड कर दिया। अब देखें ये सेम बन गया, लिमिट भी सेम है, तो आप ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो मैं अब इन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करता हूँ रिजल्ट यूज़ करने के लिए। लिमिट x अप्रोचेस a xn an ओवर x माइनस a ओवर लिमिट x अप्रोचेस a, इस लिमिट का मतलब है ऊपर भी अप्लाई हो रही है नीचे भी हो रही है, xm माइनस am ओवर x माइनस a। तो ये क्या आ जाएगा जी, रिजल्ट के मुताबिक पावर इधर n है, n इंटू a की पावर n माइनस 1, नीचे पावर m है, तो ये हो जाएगा m इंटू a की पावर m माइनस 1। अब कांस्टेंट को अलग करते हैं, n और m कांस्टेंट है, ये दोनों बेस सेम है, n की पावर z हो जाएगी, a की पावर n माइनस 1, नीचे वाली पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो गए, माइनस m प्लस 1, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गए, ये आ गया n ओवर m a की पावर n माइनस m। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में आपने ये रिजल्ट यूज़ किया, बस ये आपने ध्यान रखना है। ये स्टूडेंट्स तो आज के लेक्चर में हमने 1.3 को डिस्कस किया, इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन है।
आप ये अब इसको कंप्लीट करें एज अ होमवर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, उस पर लिमिट कैसे अप्लाई होती है और कौन सा थ्योरम यूज होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।